वेलकम बैक टू चैनल इंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो ये हमारा इस चैप्टर का 5th पार्ट है। हमने पिछले 4 वीडियोस में हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये उसका 5th पार्ट है। इस वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक जो गैल्वेनोमीटर है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और आपने वो वीडियोस नहीं जाके देखी तो चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके। मैंने करीबन 30 मिनट्स में डिटेल में आपको इस तरीके से समझाया कि आपको पूरा याद हो जाएगा। पहली 10 मिनट की 2 वीडियो और बची हुई 2 5 मिनट्स की। अभी ये हमें पता नहीं कितने मिनट की होगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप उसी टाइम देख के अपना कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। वैसे गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, बट कंस्ट्रक्शन के पार्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाती है, इस वजह से नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है। मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करूँगी, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास साइड में लिखा हुआ है, मैं रीड करते जाऊँगी, कभी आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट। मेजर मीन्स कितना करंट है, और है भी कि नहीं वो मेज़र करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हमारा डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, इसे समझते हैं। ठीक है, हमने लिया है परमानेंट स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज टेकन। मैग्नेट हमने लिए, ठीक है, मैग्नेट लिए। उसके बाद इस इट्स पोल नॉर्थ साउथ यहाँ पे NS लिखा है, मीन्स नॉर्थ और साउथ पोल हमने लिए। ठीक, उसके बाद लिखा है आर मेड सिलेंड्रिकली सॉफ्ट आयरन बने हुए। उसके बाद बोला है कट इन कॉन्केव मीन्स अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये बने हुए हैं। तो हमने 2 मैग्नेट ली, दोनों को कॉन्केव शेप में बना दिया। इतना डायग्राम बना लो आप, साथ में बनाते हुए चलना तो आपको समझ आएगा। 2 मैग्नेट लेनी है कॉन्केव इस टाइप से, ठीक है। अ कॉइल ए, एक हमें कॉइल लेनी है ए, ये हमारी कॉइल ए इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल पीसेस। इन 2 पोल पीसेस के बीच में हमें कॉइल को सस्पेंड करना है, मीन्स रखना है। ठीक है, बाय फॉस्फोरस ब्रोंजेन वायर एफ है हमारे वायर एट है। ठीक, द अदर एंड ऑफ द कॉइल कनेक्टेड विथ SP। अदर जो एंड है उसे हम कनेक्ट करेंगे SP से। ठीक है, ये हमारा SP है। द कॉइल कंसिस्ट इंसुलेटेड कॉपर। ये कॉइल जो है इंसुलेटेड कॉपर कंसिस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद बोला है एल्यूमिनियम फ्रेम एंड अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज फिक्स्ड बिटवीन देम। एल्यूमिनियम फ्रेम और सॉफ्ट आयरन कोर। देखो ये जो है ना, ये हमारा कॉइल है, इसके अंदर हमारा रहता है सॉफ्ट आयरन कोर रहता है। अब वो क्यों रहता है, उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में उन्हें डिटेल में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी बताऊँगी, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को जितना जल्दी आप जितना अच्छा व्यू दोगे, जितना अच्छा रिव्यू दोगे, जितना लोग इसको पसंद करेंगे, उतनी जल्दी मैं वो वाली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी। हम पहुँच गए, हमने सॉफ्ट आयरन की बात कर ली। उसके बाद हमारा है सो दैट द कॉइल कैन फ्रीली टर्न अराउंड इट। इससे कॉइल जो है वो फ्रीली इसके अराउंड टर्न कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है द वायर F एंड स्प्रिंग P इज कनेक्टेड टर्मिनल 1। हमें क्या करना है, हमें F को और SP को टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से कनेक्ट करना है। तो इसे हमने टर्मिनल 1 से कनेक्ट किया, इसे हम टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कॉन्केव मिरर M, ये हमने कॉन्केव मिरर M लिया है, इज अटैच्ड विद द F, जो कि अटैच है F से। ठीक है,
so that the deflection of coil can be measured with the help of lamp and scale arrangement. लैंप और स्केल अरेंजमेंट की मदद से मेज़र कर सके, इसलिए हमने इस टाइप से बनाया है। मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी छोटी मोटी वो लिख भी दी है, डायग्राम किस टाइप से बनाना है वो भी बता दिया। अब डायग्राम का एक फ़ोटो लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि 2 क्वेश्चंस है, पूछ सकते हैं 1-1 मार्क्स पर। ठीक है, तो हम अ सॉफ्ट आयरन कोर इज़ यूज्ड इन मूविंग कॉइल बिकॉज, अब क्यों यूज़ होता है मैंने बताया था, तो क्यों यूज़ होता है क्योंकि परमेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन ज़्यादा होती है। इसी जब परमेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन ज़्यादा होती है तो हम यहाँ ज़्यादा परमेनेबिलिटी वाला ऐड करते हैं, तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और हमें बढ़ी हुई फील्ड इंटेंसिटी चाहिए रहती है। ठीक है, बाय मेकिंग, अब सेकेंड पॉइंट, बाय मेकिंग पोल पीसेज ऑफ मैग्नेट कॉनकेव, इन्हें हमें कॉनकेव क्यों बनाना है। ठीक है, द फील्ड इज मेड रेडियल, इससे क्या होता है जो फील्ड होती है वो रेडियल बन जाती है, सो दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो कि प्लेन ऑफ द कॉइल है, बिकम्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरेलल बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड के पोजीशन से, इसलिए हम पोल पीसेस को कॉनकेव लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब होता क्या है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड बाय डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय यूनिट करंट थ्रू कॉइल, जितना डिफ्लेक्शन यूनिट करंट प्रोड्यूस करती है थ्रू कॉइल उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। लेट, अब हम इसे पूरा समझ लें, हम फटाफट समझ लेते हैं। लेट फाई बी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय द करंट आई, हमने एक फाई एक डिफ्लेक्शन लिया है जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू सी एन बी ए फाई। ठीक है, अब इफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आई, जो करंट है उसे हमने आई माना है, विच प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन है उसे हमने फाई माना है, देन फाई बाई आई इक्वल्स टू एन बी ए सी। इससे हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया, इस पूरे को उधर लेगा इसको, तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आई इसके अपॉन में आ जाएगा, वही लिख दिया हमने। ठीक है, अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, एस बोलते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को, तो एस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा फाइव बाई आई इक्वल्स टू एन बी ए बाई सी। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है सेंसिटिविटी, तो मैंने उन्हें इस फॉर्म में लिखा है कि आपको याद हो जाएंगे, मैं पूरा डिटेल में थ्योरी में लिखते समझ नहीं आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्या होता है। नंबर ऑफ टर्न जब बढ़ते हैं जब सेंसिटिविटी बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ती है जब सेंसिटिविटी बढ़ती है, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ता है तो सेंसिटिविटी बढ़ती है, बट जो कपल पर यूनिट ट्विस्ट होते हैं उससे जब कपल पर यूनिट ट्विस्ट कम होते हैं तब सेंसिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग कॉइल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बात कर रहे हैं तो हम मेनली अभी 4 की बात करेंगे, वैसे बहुत सारे पर हमें बोलते हैं ना 3 और 4 लिख दो, तो मैं 3 की बात कर लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इट कैन बी यूज ईजीली बाई कीपिंग इट ए बी एनी पोजिशन, इसे हम ईजीली यूज़ कर सकते हैं ए बी पोजिशन, कोई भी ए बी पोजिशन में रख के। देयर इज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑन इट, कोई इसके ऊपर नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फील्ड का। इट्स सेंसिटिविटी इज़ हाई, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, मूविंग गैल्वेनो कॉइल की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू ए मीटर एंड वॉल्ट मीटर, इसे हम ए मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्ट मीटर में भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, इस ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से शंट टॉपिक से अभी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ प्रीवियस सालों में, तो हम शंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शंट इज़ अ थिक कॉपर वायर विच इज़ जॉइंड पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट एक पतला सा वायर है, सॉरी थिक मीन्स सॉरी शंट एक मोटा सा मतलब थिक वायर है जिसको हम जॉइन करते हैं पैरेलल कॉइल और कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर के, और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। अब इसका यूज़ क्या होता है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए मीटर बाय यूजिंग इट, हम जब गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस चीज़ की वजह से होता है, शंट की वजह से। अब शंट के एडवांटेज क्या है, इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग एज वेल एज ब्रेकिंग ऑफ पॉइंटर, इसे जलने से या फिर बर्न होने से या फिर ब्रेकिंग ऑफ पॉइंटर को टूटने से बचाना इसका काम है।
एज द शंट इज कन्वर्टेड इन पैरेलल, जब हम शंट को पैरेलल में करते हैं द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस, जब हम इसे पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है. सो व्हेन द शंटेड गैल्वेनोमीटर इज जॉइंड इन सीरीज, जब हम शंटेड गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जब ज्वाइन कर लेते हैं देन द वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट चेंज, तो इसके कारण करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम शंट को पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अब डिसएडवांटेज एक की बात कर लेते हैं. बेसिकली बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, पर इसमें हमें जो बुक में दिया है उसमें एक ही दिया है. मतलब जैसे हमें बोलते हैं ना मेन वाले कुछ छोटे मोटों की बात नहीं करते, बुक में सिर्फ एक दिया है तो मैंने एक बता दिया, और हो गए तो मैं आपको बाद में बता दूँगी. ड्यू टू शंट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस, शंट की वजह से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है. सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर व्हेन वी हैव टू ऑब्टेन नल पॉइंट, जब हमें नल पॉइंट चाहिए रहता है, जब हमें शंट को गैल्वेनोमीटर से हटा देना चाहिए.